जय हिंद बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका यूट्यूब पे बहुत बार जिक्र किया गया है बट कोई अच्छे से नहीं समझा पाया है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। मेरा नाम है शैतान सिंह। तो आज ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम पे, जो कि हर बच्चे की जुबान पे है, यूपीएससी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये एक ऐसी कीड़ा है, ये एक तरह की बीमारी है जो बताऊं कितने लोगों को लग गई है इस दुनिया में। मतलब हर साल इसका फॉर्म 24 लाख बच्चे भरते हैं। इस 24 लाख इज वेरी ह्यूज नंबर। रियलिटी बताऊं मैं, 24 लाख मतलब बहुत होते हैं। इसमें आती हैं 21 सेवाएं, बट मैं आपको जो फेमस हैं उन चार के नाम बताता हूं। पहले नंबर की सबकी फेवरेट आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, एक सेकंड, एक है फॉरेन सर्विस, एक है फॉरेस्ट सर्विस। तो इसमें दो है, इसमें फॉरेन सर्विस है, ये है आईएफएस, ये है फॉरेस्ट सर्विस। तो इसमें जो चार सर्विसेज है इनका नाम बहुत है। आईएएस वाली का ज्यादा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफओएस मतलब फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये चार इसमें फेमस सर्विसेज हैं। तो इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर इसमें क्या, इस एग्जाम को देने के लिए आपको कितने मतलब पेपर देने पड़ेंगे। तो यूपीएससी थोड़ी राइटिंग खराब है, अभी कॉम्प्रोमाइज कर लेना आप लोग। इसमें होता है पहला एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा होता है मेंस। सबसे डिफिकल्ट मेंस ही होता है इसमें। प्रीलिम्स भी मतलब डिफिकल्ट होता है। और तीसरा अपना और आपका सबका प्यारा इंटरव्यू, जिसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसमें रियलिटी बताऊं मैं आप लोगों को, इसमें भी दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में GS1 और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन का। मतलब कॉम्प्रिहेंशन क्या कहते हैं उसे, GS2 या आप वैसे भी कह सकते हैं। बट जो इसमें क्या है, जो दूसरा पेपर है, पेपर दूसरा सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये क्या होता है, ये खाली मेन होता है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पे। GS1 में क्या आता है, करंट अफेयर्स आ गए, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, एथिक्स मीन्स ये समझ लीजिए, सही कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में सब कुछ है वो इसमें यूपीएससी में पूछा जाता है। मतलब ऐसा है कि लोग, मतलब मैं आपको डराऊंगा नहीं कि नहीं पूछा जाता, सब कुछ। जनरल साइंस होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है जनरल साइंस। सीसेट में क्या होता है, आपकी 10th लेवल की मैथ होती है, 10th लेवल की मैथ कर लिया आप लोगों ने, और कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन कर लिए, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन बताओ बहुत बढ़िया रहते हैं। और इसमें मतलब इतना ही नॉर्मल सीसेट का पेपर मतलब। और सबसे करनी बात क्या होती है, जो आपको मतलब प्रिलिमिनरी का अपना एग्जाम क्लियर करना है तो पहले आपको सीसेट क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको प्रिलिमिनरी क्लियर होगा, तभी आपकी ईयरली कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी जब तक सीसेट आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसमें क्या रहता है अपना, ये कितने नंबर का होता है, ये होता है 200 नंबर का, और ये भी होता है 200 नंबर का। इसमें होते हैं 80 क्वेश्चन, इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन, और दोनों के लिए टाइम सेम होता है, 2 आवर्स टाइम होता है दोनों के लिए। तो ऐसा रहता है इसमें। तो सबसे बेस्ट क्या है इसमें, GS1 में अपना करंट अफेयर्स, आप मतलब एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री आपकी नॉर्मल रहती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, एथिक्स, जनरल साइंस। और सीसेट में 10th की मैथ, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं 200 नंबर के, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। ये 2 घंटे के होते हैं। तो प्रिलिमिनरी हो गया अपना ये वाला। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं मेंस की तरफ। अब आता है भाई सबसे कर रहा है एग्जाम, मेंस। प्रीलिम्स आपका मतलब रियलिटी। और एक और आपको बताता हूं, मेंस एक मतलब अभी 2021 का डेटा लेते हैं हम ऐसे, 15 लाख बच्चों ने भरा, 10 लाख पेपर देने कितने गए, 7 लाख कुछ गए थे, 7 लाख गए। 7 लाख में से सिलेक्ट कितने हुए, प्रीलिम्स क्लियर जिन्होंने किया 25,000 थे, जिन्होंने मेंस क्लियर किया 25,000 मेंस लेके, 25,000 में से 3,000 मींस खाली 3,000। देख रहे हो कहां से कहां आ गया। 3,000 में पर्सनल डेवलपमेंट में 600 मतलब 769 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए,
और जिनमें से भी मतलब सब आईएएस नहीं बन जाते हैं, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विस, रिजर्वेशन सर्विस, ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, मतलब लेवल 1 की, सबको अलग अलग जॉब मिलती है। तो इसमें ये समझ लीजिए कितना कंपटीशन है, 15 लाख, 7 लाख, 25,000, 3,000, 7,000 मीन्स चांसेस है आपके 0.8%। बट यूपीएससी मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, 0.8% चांसेस, बस ये रियलिटी है कि 0.8% ही होते हैं जो क्लियर करते हैं, हर कोई क्लियर नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ रहे हैं, मगर आप क्या ही बोलूं, चलो इसे हटाते हैं और चलिए मेंस की तरफ प्रस्थान करते हैं। मेंस रियल में यार बहुत बढ़िया है। मेंस में क्या रहता है, मेंस में आपको GS1, GS2, GS3, GS4, तो मेंस के एग्जाम देखते हैं हम। इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश होती है, इंग्लिश का कोई भी इंग्लिश का पेपर होता है। और इंडिया में 22 में से कोई भी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजों में से कोई सी भी लैंग्वेज। दूसरे हो गए GS1, GS2, GS3, GS4, GS4 5 है आपका, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल आपका बहुत होते हैं चॉइस, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, और फिर आपके मतलब दो एग्जाम क्या होते हैं, मतलब दो ऐसे के एग्जाम होते हैं, दो ऐसे के होते हैं। मीन्स टोटल आपके 9 पेपर होते हैं। ये इनका टोटल क्या होता है, 1750 नंबर टोटल मेंस होता है, 1750 के नंबर के। तो इसमें क्या है, आपको इंग्लिश तो इंग्लिश होती है, और जीएस में क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं। ये किसका मैसेज आ रहा है बेटा, आप ज्यादा टेंशन ना लें। तो मैं बात कर रहा था GS1 का। GS1 में सब्जेक्ट रहते हैं इंडियन हेरिटेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी। तो मतलब इसमें बहुत कई सब्जेक्ट होते हैं। और मेंस 2 में रहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। GS3 में इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। GS4 इथिक्स, एप्टीट्यूड, ह्यूमन एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, सिविल सर्विसेज, बहुत कई प्रकार के। और लैंग्वेज पेपर में क्या रहता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, प्रेज राइटिंग, आंसर पैसे होता है। इंडियन लैंग्वेज में भी कॉम्प्रिहेंशन, प्रेज, यूसेज, मतलब आप इंडियन लैंग्वेज में कोई भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं आपको, अगर हिंदी आपको सही लगती है। तो इसमें इतना ही है मेन डिफरेंस। तो मेंस आपका 1750 का हो गया, और प्री हो गया था आपका कितने का, 400 का। मतलब जो 200 नंबर है वो तो चलो दिखावे के लिए है। अब आएगा आपका सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू 2000, वो सॉरी 225, 225 नंबर के। तो और इसके जो प्रीलिम्स के नंबर है वो कभी ज्वाइन मतलब वो नहीं होते, खाली वो प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाइड वो राउंड है। वो आपका अगर क्वालिफाइड हो जाता है तो आपको यूपीएससी में ले लेते हैं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस, थोड़ा राइटिंग गंदी है, आप लोग थोड़ा वो कर लेना, कॉम्प्रोमाइज प्लीज। कमीशन, बट मैं आपको पूरा ट्राई करूंगा अच्छे से समझो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें आपको पढ़ना होता है पहले नंबर पे हिस्ट्री, आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यार देखो, इकोनॉमिक्स तो तुम लोग सोच रहे हो इकोनॉमिक्स से अकाउंट्स वाली है, कॉमर्स वाली, वही मतलब नॉर्मल समझ लो वैसी ही है। एथिक्स, करंट अफेयर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिटी बता रहा हूं, करंट अफेयर्स रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स। और वो भी आपको कितने साल के, 1.5 साल के आप कम से कम लेके चलिए, 1.5 साल के 8 जनरल साइंस, जनरल साइंस इज रियली ए टफ सब्जेक्ट फॉर एन, मतलब ये समझ लीजिए जनरल साइंस सच में बहुत टफ सब्जेक्ट है, हर कोई मतलब नॉर्मली इसे क्लियर नहीं कर सकता। तो एक सेकंड मीना मैम को मैसेज आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें पीटी मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम था 400 नंबर का, साढ़े तो टोटल कर लेते हैं चलिए, 1750 का वो, और 2025, 225 वो, 5 6 7 7 8 9 1 और 200,
5 7 9 10 11 2 2175 नंबर अपने मतलब 2025 नंबर हो जाने चाहिए 1750 और 275 में सॉरी 275 है सॉरी 275 है माय डाउन माय मिस्टेक। तो इसमें क्या रहता है आपका 1750 प्लस 275 5 7 5 12 1 7 8 9 10 0 1 2 2025। तो आप लोगों को अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको लाने 1000 नंबर मींस 50% नंबर में आपका काम हो सकता है अगर आप सच में पढ़ते हैं। बस आपको केमिस्ट्री पढ़नी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, एथिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस इतना ही तो पढ़ना है यार। एक बात बताऊं, आप लोग अगर इस चैनल पे परमानेंट बने रहेंगे तो आपका यूपीएससी निकालना कंफर्म तय है। मैं पक्का पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोगों का यूपीएससी जल्द से जल्द निकले। अगर आप लोगों का टारगेट है 2026 तो कंफर्म आपको मैं इसी बार निकलवा के दिखाऊंगा, इसी बार 2026 तक। तो आप लोग चलिए, और आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आप लोगों ने देख लिया कि मतलब इसमें 21 जॉब्स आती हैं और जो ऑल इंडिया जॉब्स होती हैं वो होती हैं 3, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 होती हैं आपकी मतलब ऑल इंडिया जॉब। तो आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी मतलब इसमें भी कई प्रकार की जॉब होती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।